आगरा में बैठे संघ को नमन। जो आगरा की संगीति की तैयारियां करने वाले हमारे सभी साथियों ने जो प्रयास किया है, उसके परिणाम स्वरूप हम सब यहाँ पर संघ के आदेश के क्रम में संघ से संबंधित बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसी क्रम में मुझे संघ से आदेश मिला है कि संघ का विस्तार कैसे हुआ, तो इसके विषय में सभी साथियों को जानकारी हो जानी चाहिए। 2002 से पूरे भारत में जोड़ने और जोड़ने का कार्य पर चर्चा हुई। ये चर्चा चलती रही, लोग तर्क करते रहे, वितर्क करते रहे, भारत में समस्याएं क्या है, समाधान क्या है हमारा। उसी को लेकर के 2018 में दिल्ली में भारत के सभी सामाजिक संगठनों की मीटिंग बुलाई गई। उसमें सभी संगठनों ने एक सुर में कहा कि सभी को इकट्ठा होना जरूरी है। इस काम की जिम्मेवारी जो वाम सेफ का एक गुट है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडी वोरकर साहब थे उस वक्त, उन्होंने ली कि सारे संगठन जितने हैं भारत में उन सबको इकट्ठा किया जाए। उसके एक साल बाद तक भी उनकी और उनके टीम की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये कहा गया, बताया गया प्रचार प्रसार के माध्यम से कि अगर अप्रैल 2020 तक सारे संगठन भारत के इकट्ठा नहीं होते हैं तो हम भारत के आम लोग विदा पीपल इकट्ठा होना शुरू करेंगे। ये चर्चा चलती रही, बात चलती रही, और ये आम लोगों के इकट्ठा होने का कार्य 5 मई 2021 से जूम पोर्टल पर प्रारंभ हुआ। जब चारों तरफ से आशा की किरण बंद हो गई और ये लग गया कि जितने भी भारत के संगठन हैं, जिनकी संख्या अभी 29 लाख बताई जाती है, कि वो इकट्ठा नहीं हो गए, तब हम आम लोगों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। जो कार्य 5 मई 2021 से विदा पीपल के रूप में प्रारंभ हुआ, वहां हम सिर्फ कोशिश करते थे कि हो सकता है हम जोड़ने का काम करें तो जितने भी संगठन है वो जोड़ना इकट्ठा हो जाए, उनको भी इकट्ठा होने का जो कार्य है वो कर लेंगे। बड़ा सीरियसली हम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, पूरे दिन फोन करते थे, और बहुत सारे संगठनों को लोग आते थे और जूम पर 1-2 घंटे चर्चा करते थे। वो कहते थे हाँ जोड़ना तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किन्हीं 2 संगठनों ने ये आके एक साथ जूम पे या फिजिकल मीटिंग में ये नहीं कहा यहां आके कि हाँ हम अब इकट्ठा हो गए। तो तब से हमें लग गया कि हमें ये काम स्वयं ही करना पड़ेगा। अगर हम उनके भरोसे रहे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तब हमने 95% समय इस बात पर लगाया कि हम इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि भारत के संविधान में ये गारंटी है कि अगर हम 51% लोग जुड़ जाते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। सारे अधिकार
जिसको जितना चाहिए उसको मिल जाते हैं। तब से जुड़ने का काम प्रारंभ हुआ। 25 जुलाई को पहला फिजिकल हाउस लगा हरियाणा में। उसके बाद से हम लगातार जुड़ने जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब ये कार्य हुआ कैसे? मुझे सबसे पहले समझ में आया, क्या समझ में आया, जुड़ना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले मैं व्यक्तिगत रूप से मुरादाबाद में रहता हूं, अमरोहा में मेरा पोस्टिंग है। हमारी पूरी टीम पूरे मंडल में कोशिश करती थी हम लोग इकट्ठा हो, कुछ ना कुछ मिशन का काम करें, करते रहते थे। अमरोहा जनपद के 200 गांवों का भ्रमण 5 मई 2021 से पहले जब हम काम करते थे, हम कर चुके थे। जैसे ही ये कार्य सामने आया इकट्ठा होने का, तो इससे पहले एक सवाल मेरे मन में रहता था कि लोग इकट्ठा होते क्यों नहीं, अगर होते हैं तो टूट क्यों जाते हैं। और जब ये मेरी मर्जी का काम मिला तो मैंने अपना सर्वस्व, जो भी समय था, जो भी संसाधन थे, जो भी विवेक था, उस दिन से लगाना शुरू कर दिया। अब लगाने लगाते काम आगे बढ़ता चला गया, लोग इकट्ठा होते चले गए। हमें भी नहीं पता था कि ये कारवां इतना बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नियम बनते चले गए, वैसे वैसे हम मजबूत होते चले गए। हम जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भारत के संविधान को 100% मानते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। उसके बाद आए संघ के गोल्डन नियम, क्योंकि गोल्डन नियम समर संघ की रीढ़ है। इन 10 गोल्डन नियम को जब तक हम मानते रहेंगे तब तक समर संघ जीवित रहेगा। ये खाली नियम नहीं है, ये हमारी बीमारियों का इलाज है। जो बीमारियां 75 साल में हमें लगी हैं, उसका संपूर्ण इलाज है समर संघ के 10 गोल्डन रूल। तो ये जो गोल्डन रूल को जान करके, इनको मान करके, जिस जिसको समझ में आया, ये कारवां बनता चला गया। और हमें भी इस बात का पता नहीं था कि ये विचार इतनी जल्दी दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा। हम तर्क करते रहे, बात करते रहे, चर्चा करते रहे, फिजिकली भी और जूम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, जितने माध्यम मिले हम उसका इस्तेमाल करते चले गए। और कहां तक हम चले गए, अब ये मैं बता देता हूं सभी साथियों के इंफॉर्मेशन के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, चंडीगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और भारत के अतिरिक्त 6 अदर कंट्री। यहां पर समर संघ के नियम मानने वाले, समर संघ में काम करने वाले कार्यकर्ता, प्रचारक, समर संघ के विचार को आगे पहुंचाने वाले स्पोक। ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई पद नहीं है, एक जिम्मेवारी है जो आपको खुद लेनी है। लेनी कैसे? इसके लिए कोई बोर्ड का एग्जाम पास नहीं करना है। आपने मीटिंग ज्वाइन की, आप समण हैं। अगर कोई गवण साथी हो, यहां वैसे आते नहीं है, सब लोगों को पता है यहाँ क्या करेंगे, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो यहां से बाहर चले जाएं, उनके काम की कोई बात नहीं होगी। यहाँ जो भी समण साथी इस बात को मानते हैं और जो 10 गोल्डन रूल बताए जाते हैं, जो जुड़ने के नियम बताए जाते हैं, जो विनय हैं, उनको मानते हैं, जानते हैं, वो स्पोक बन सकते हैं। लेकिन स्पोक स्वयं नहीं बन सकते।
आपको स्पोक वही व्यक्ति प्रपोज कर सकता है जो पहली बार आपको आगे आया था इस विचार को बताने के लिए। मान लीजिए आप किसी प्रचार के माध्यम से यहां पर आए, आपने कहा मुझे अच्छा लगता है, मुझे जुड़ना है, तो यहां जिन साथियों ने यह आयोजन किया है उनमें से भी किसी साथी से आप अनुरोध करेंगे तो वो आपका नाम 1 तारीख को लगने वाले हाउस में प्रपोज कर देंगे। आप उसके बाद समर्थन के स्पोक बन जाएंगे। उसके बाद काम शुरू होता है आपका। जो जिम्मेवारी है इसे हम कितनी बड़ी जिम्मेवारी माने और कितनी छोटी जिम्मेवारी माने। आप जुड़ जाएंगे अपने डिक्लेरेशन के आधार पर 10 गोल्डन रूल मानने के बाद में। इसके बाद आपको वही काम करना है जो बाकी साथी करते हैं, बाकी लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको विदेश नहीं जाना है, सबसे पहले अपनी पत्नी को जोड़ना है, उसके बाद अपने भाई को जोड़ना है, अपनी बहन को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने पड़ोसी को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है। ऐसा नहीं है पता लगे जोड़ने के लिए आप अमेरिका फोन कर रहे हैं, वो आपको जाने ना जाने। आपको जुड़ने का कार्य घर से शुरू करना, बाहर से नहीं। और इस कार्य को हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि अगर आप अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं तो यह आपको करना है। क्यों करना है? आप अपने परिवार में रहते हैं, अगर परिवार है तो वो परिवार आपको जानता है, परिवार में आपका नाम होता है। आपके मरने के बाद, मरना जरूरी है, उस परिवार के सदस्य के रूप में आपको जाना जाता है। आप एक गांव में रहते हैं, उस गांव के सदस्य होने के नाते आपको जाना जाता है। आप एक जिले में रहते हैं, उस जिले के होने के नाते आपको जाना जाता है। और अगर आप संघ में काम करते हैं तो आपको संघ के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। और ये पहचान जो आपको मिलेगी संघ के कार्यकर्ता की, आपके अपनी मर्जी के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर, यह पहचान आपकी बनेगी आपके काम के आधार पर, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, आप नहीं भी रहेंगे तो हजारों लाखों साल तक वो पहचान आपके सामने रहेगी। तो यह आपको तय करना है कि आपको आज जुड़ना है, कल जुड़ना है। बगैर जुड़े तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितने भी साथी समझ रहे हैं बात को, वो जुड़ने के कार्य को जल्दी से कर लें। 75 साल में अधिकार सब चले गए, बचा कुछ नहीं है। अगर मैं समस्याएं गिनाने चलूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, और हमारे जो एंकर हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं समय ज्यादा हो गया है। तो इस बात को आप सभी समझें, महिला बहनें स्पेशली समझें, उन्हें बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। पुरुषों को थोड़ी जिंदगी कमाने से फुर्सत नहीं मिलती घर में लाने के लिए, लेकिन अगर बच्चे को थोड़ी खरोश आती है तो महिला को रोना आ जाता है, विचलित हो जाती है। और आपके बच्चों को कल खड़े होने को जगह नहीं है रोड पे, जहां चलेंगे वहां चलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग परिवार सहित इस काम को करते हैं। तो जो काम दूसरे लोगों को 100 साल में करने में लगे हैं, हमें अधिकतम 10 साल लगेंगे। लेकिन आज से प्रारंभ करेंगे, इस आगरा की धरती से प्रारंभ करेंगे, यहां से प्रारंभ करेंगे, तो ये आपका अपना काम होगा, संघ के लिए होगा। और संघ की सेवा सर्वोपरि सेवा है। यहां हम सभी संघ के आदेश पर, संघ की सेवा में समर्पित रहते हैं। मुझे संघ ने आदेश दिया, समय दिया, मैं संघ का आभारी हूं। मेरे बोलने में, मेरे कहने में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ को नमन, संतों को वंदामी।